तो नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में देखते हैं सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या होता है और ये कैसे काम करता है, और ये जो सन है इसके चारों ओर जो भी प्लेनेट है या ऑब्जेक्ट है रोटेट क्यों करते हैं। तो सोलर सिस्टम को समझने के लिए पहले सन को समझना होगा, क्योंकि सन की जो पावर होते हैं यानी कि एक ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं, उसके ही पावर के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये सब जो ऑब्जेक्ट है या प्लेनेट है या कॉमेट्स है जो भी है एस्ट्रॉयड है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये सूरज के ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। इसी को सोलर सिस्टम कहते हैं। जनरली अगर हम गूगल पर सर्च करते हैं सोलर सिस्टम के बारे में तो इसका डिफिनीसन कुछ इस तरह से मिलता है। जैसे कि अगर हम गूगल पर सर्च किए सोलर सिस्टम क्या होता है, तो सोलर सिस्टम इज ए ग्रेविटेशनल बॉन्ड सिस्टम कंसिस्टिंग द सन, ए जी टाइप मैन सीक्वेंस ऑफ स्टार एंड ऑल ऑब्जेक्ट। सोलर सिस्टम के अंदर सन भी होते हैं, ऑल प्लैनेट्स भी होते हैं, और जितने भी एस्ट्रॉयड्स लगभग 8 प्लैनेट्स होते हैं और 800 मून्स होते हैं, और काउंटर लेस एस्ट्रॉयड कॉमेट्स एंड डस्ट होते हैं। कहने का मतलब सोलर सिस्टम के अंदर सभी चीज़ें होते हैं। मून भी हो गया, सन एक स्टार है वो भी है, और 8 प्लैनेट्स हैं और 800 मून्स हैं। हमारे पृथ्वी पर सिर्फ एक, पृथ्वी के पास सिर्फ एक मून है यानी एक चंद्रमा है, और टोटल पूरे सोलर सिस्टम 800 मून्स हैं। और काउंटर लेस एस्ट्रॉयड, कहने का मतलब अनगिनत एस्ट्रॉयड हैं, कॉमेट्स एंड डस्ट हैं। अगर हम सोलर सिस्टम की बात करें तो ये कब कितने साल पहले बना था, तो ये रफली 4.6 बिलियन ईयर्स एगो ही बना था सोलर सिस्टम। मेसी मॉलिक्यूल्स क्लाउड्स जो होते हैं, मेसी मॉलिक्यूलर क्लाउड्स यानी निबुला जिसको बोलते हैं, वो क्लाउड से इकट्ठा करके एक ग्रेविटेशनल फोर्स के इकट्ठा होने से ये सिस्टम, ये जो है धीरे धीरे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से रोटेशनल मोशन यानी कि एंगुलर मोमेंटम की वजह से रोटेशन क्रिएट हुआ। उसके बीच में बाद में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हुआ, हाइड्रोजन के फ्यूजन रिएक्शन की वजह से सेंटर में थोड़ा लाइटिंग यानी चमकने लग गया, यानी कि धीरे धीरे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की वजह से लाइटिंग डेवलप हुआ, और धीरे धीरे बाद में पूरी तरह से स्टार बन गया। तो जनरली सोलर सिस्टम पता है ये 4.6 बिलियन ईयर्स एगो ये बना है, और ये मेसी मॉलिक्यूलर क्लाउड, कहने का मतलब एक क्लाउड डस्ट को इकट्ठा होने से बना है। और ये सन पूरे सोलर सिस्टम की अगर हम बात करें, पूरे सोलर सिस्टम के बड़े बड़े प्लैनेट है जैसे जुपिटर है या सैटर्न है, उसके बाद यूरेनस, नेपच्यून जो भी है, अर्थ है, जितने भी प्लैनेट है, कॉमेट्स, ऑब्जेक्ट सभी सब मिला कर अगर बात करें तो सन सिर्फ 99.8% ऑफ द सिस्टम के मास के कैप्चर करते हैं। कहने का मतलब 99.8%, ओनली 2% का जो सोलर सिस्टम का मास है वो पूरी तरह से ऑब्जेक्ट इसके अंदर आते हैं। ऑब्जेक्ट पार्टिकल जो भी है, चाहे सन को हो या फिर एस्ट्रॉयड या कॉमेट्स जो भी है, इसके अंदर वो आ जाते हैं। सन जो है सेंट्रल स्टार है। अगर हम इसको यहाँ से देखें कुछ स्लाइड्स, प्रोवाइडिंग लाइट एंड हीट, सन तो प्रोवाइड करता है लाइट ही। दूसरी बात, प्लैनेट्स 8 प्लैनेट्स हैं डिवाइडेड इनटू 2 मेन टाइप्स। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट मतलब जहाँ पे रॉक हो, मिट्टी हो, कहने का मतलब रॉक टाइप हो, पत्थर हो, उसको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं, जैसे कि मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स। दूसरी बात, गिन्स मतलब गैस एंड आइस प्लैनेट 8, जिसमें से जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये टोटल 4 टेरेस्ट्रियल लॉक है। जो 4 है प्लैनेट उसमें से टेरेस्ट्रियल प्लैनेट जिसको कहते हैं मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स, और गिंट मतलब गैस एंड आइस जो प्लैनेट है वो भी 4 है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ड्वार्फ प्लैनेट को पहले भी जो प्लूटो था एक प्लैनेट था, बाद में इसको हटा दिया गया प्लैनेट से। बाद में बताया गया कि ये प्लूटो एक ड्वार्फ प्लैनेट है, इसलिए इसको प्लैनेट नहीं माना गया। उसके बाद सीरियस, ये ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में है। स्मॉलर ऑब्जेक्ट की अगर बात करें
तो बहुत सारे स्मॉलर ऑब्जेक्ट है। ये दोनों जो है टेरेस्ट्रियल और गिंट को डिवाइड करने वाले जो होते हैं ना, टेरेस्ट्रियल जुपिटर और मार्स के बीच के जो है ना टेरेस्ट्रियल बेल्ट बोला जाता है, यानी उसके बीच में आगे देखेंगे डिवाइड करता है। बाकी ऑब्जेक्ट देखें, एस्ट्रॉयड है, मोस्टली इन द एस्ट्रॉयड बेल्ट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर के बीच जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है वही डिवाइड करता है। एस्ट्रॉयड बेल्ट के इस पार जो होते हैं इनर, जिसको इनर प्लेनेट बोला जाता है, इनर प्लेनेट के रूप में ये 4 आते हैं। इनर प्लेनेट मतलब टेरेस्ट्रियल प्लेनेट, जिसको इनर प्लेनेट बोलते हैं, मार्स, मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स। और ये आउटर प्लेनेट के रूप में जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस एंड नेपच्यून, ये आउटर प्लेनेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद स्मॉलर ऑब्जेक्ट में बहुत सारे आइस ऑब्जेक्ट इन द कुपलर बेल्ट आगे हम देखेंगे, इमेज के ही थ्रू जो भी देखेंगे। थोड़ा इसको स्लाइड को पढ़ लेते हैं। की फैक्ट यही है, लोकेटेड विद इन द मिल्की वे गैलेक्सी, ये जो स्टार है यानी कि जो सन है वो मिल्की वे गैलेक्सी में स्थित है, यानी कि मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर आते हैं। ठीक है, दूसरी बात, ये जो बना था लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स एगो, कोलैप्सिंग ऑफ क्लाउड्स एंड डस्ट, कहने का मतलब बहुत सारे क्लाउड और डस्ट पार्टिकल को एक साथ मिल के इकट्ठा होने के से बना था ये। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑल प्लैनेट्स ऑर्बिट द सन इन द एलिप्टिकल फॉर्म। ऑल प्लैनेट जो होते हैं वो सन के चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं, उसके चारों ओर घूमते रहते हैं। किस फॉर्म में? एलिप्टिकल फॉर्म, यानी ऐसे होता है, ऐसे, इस तरह से, नॉट सर्कुलर, इस तरह से एलिप्टिकल फॉर्म। दूसरी बात, सन ग्रेविटी इज द फोर्स दैट होल्ड द इंटायर सिस्टम टुगेदर। इस सन की ग्रेविटी की वजह से जितने भी प्लेनेट हैं वो उसके चारों ओर घूमते रहते हैं। चलते हैं अपना स्लाइड के ऊपर, ये तो देख लिए, अपना स्लाइड देखते हैं। सोलर सिस्टम देखते हैं अपना स्लाइड में क्या है। सबसे अगर हम स्लाइड को देखें, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, जिसके अंदर ये मरकरी जो है ये सबसे नियरेस्ट, ये है सोलर सिस्टम। ठीक है, ये सन है, इसके पास में है मरकरी, ये मरकरी। अगर हम शॉर्ट में अगर देखें तो हम शॉर्ट में याद करते हैं एम वेम, जो बात है एम वेम, इसको हम याद कर रखे हैं, एम वेम और जे सन। ठीक है, इस फॉर्म में हम 2 चीज़ याद करें। अब ये 2 चीज़ याद करने के 2 एडवांटेज है। पहले एम वेम की यानी 4 को याद किए तो ये इनर प्लेनेट बोलते हैं या टेरेस्ट्रियल प्लेनेट बोला जाता है। दूसरी बात, आउटर प्लेनेट बोला जाता है इसको, या गैस, डस्ट, गैस या आइस गिंट वाले प्लेनेट बोलते हैं इसको। ठीक है, जे सन और एम वेम। ठीक है, ये मरकरी सबसे नियरेस्ट जो सन के, ये है सन। ठीक है, यह है सन। सन हो गया, ये भी एक तारा है। ठीक है, जिस पर लाखों करोड़ों तारा देखते हैं हम आकाश में, वो भी उसी में एक है ये। तो सबसे उसके पास वाले जो प्लेनेट है, सबसे पास वाले प्लेनेट है वो मरकरी हो गया। हालांकि इसमें तो सीरीज में बता दिया गया, जनरली ऐसे ऐसे होता नहीं है, ये चीज़ें सिर्फ समझने के लिए इसको बनाया गया इस तरह से। उसके बाद हो गया एम वेम, मतलब वेनस। ठीक है, ये है वेनस, ये सबसे हॉटेस्ट माना गया है, इसको हॉटेस्ट प्लेनेट बोलते हैं इसको, एम वेम। ठीक है, इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। दूसरी बात, ई अर्थ हो गया, और ये एम हो गया मार्स, सबसे रेड प्लेनेट, इसको मार्स को रेड बोला जाता है, रेड प्लेनेट। ठीक है, अरे ये मरकरी हो गया, आपको पता है। नेक्स्ट स्लाइड में भी ऐसे ही रहेगा। तो ये जो 4 है, इसके बीच जो बेल्ट है, यानी कि मार्स और जुपिटर, मार्स और जुपिटर,
ये दोनों के बीच टेरेस्ट्रियल बेल्ट है, ठीक है। ये दोनों के बीच टेरेस्ट्रियल बेल्ट है, यानी कि 4 इधर प्लेनेट है, 4 इधर है। इसको गैस और आइस वाला प्लेनेट बोलते हैं इस साइड वाले को, और गैस वाले इसको रॉक वाले प्लेनेट बोलते हैं। जनरली ये जो प्लेनेट है रॉक इस प्लेनेट में है, ठीक है। तो और दोनों को सेपरेट करता है ये टेरेस्ट्रियल बेल्ट, यानी कि एस्ट्रॉयड बेल्ट। टेरेस्ट्रियल बेल्ट में एस्ट्रॉयड बेल्ट, ठीक है। ये एस्ट्रॉयड बेल्ट है जो ये भी घूमते रहता है चारों ओर, ये अभी अपने अक्ष पर घूमते रहता है, ठीक है। इसी में से एका दुक्का निकल कर इधर आ जाते हैं, भटकते भटकते इस पर पृथ्वी पर अटैक कर देते हैं। इसी में से निकलते एगो दो पत्थर निकल के, कहने का मतलब ये जो रॉक है निकल के पृथ्वी पर अटैक कर देते हैं, तब ने हम बोलते हैं एस्ट्रॉयड का अटैक हो। तो ये हो गया। और इधर जुपिटर में ये तो समझ गए, जुपिटर हो गया। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं अब क्या है। थोड़ा सा हम सन के बारे में जानते हैं अब। ये सन देवता है हमारा, जो हमें रोशनी प्रदान करती है और जीवन है। और पृथ्वी ब्रह्मांड में बिलियंस सन है, बिलियंस गैलेक्सी है, बिलियंस ट्रिलियन सन भी है। अब क्या बताऊँ इसके बारे में, जितना बोलूँ उतना ही कम है। जो सन है देर आर 8 प्लेनेट, यानी कि सन के अंदर 8 प्लेनेट, सन जो सोलर सिस्टम में 8 प्लेनेट होते हैं इन आवर सोलर सिस्टम, ठीक है। 8 प्लेनेट्स, ईच वन ट्रेवल ऑन पाथ। जितने भी प्लेनेट हैं सब अपने अपने पाथ पर घूमते रहते हैं। मान लीजिए सन है इसके अंदर, इस सब अपने अपने चारों ओर घूमते रहते हैं इस तरह से। हालांकि इलिप्टिकल फॉर्म में घूमते रहती है सभी। इलिप्टिकल फॉर्म कैसे समझेंगे, इलिप्टिकल फॉर्म क्या है। तो जो मान लीजिए सन है, ठीक है, तो इस तरह से कुछ इस तरह से कुछ इस तरह से कुछ इस तरह से घूमते रहते हैं, ठीक है। गोल नहीं, कुछ इस तरह से घूमते रहते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से घूमते रहते हैं। एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, इसी तरह से कुछ इसी तरह से प्लेनेट होते हैं ठंड। ये सेंटर में सन हो गया, सन देवता हो गया। यहाँ से लाइटिंग आता है, ये प्रकाश के देवता हो गया, ठीक है, सन। उसके बाद ये सब प्लेनेट हो गया, ठीक है, ये सब प्लेनेट हो गया। मानते हैं ब्लैक ले लेते हैं, एक और खींच देते हैं, ठीक है। यहाँ मान लीजिए वो है, सब मान लीजिए, ठीक है। ये सब प्लेनेट है, ये सब चक्कर काटते रहते हैं इलिप्टिकल, यानी कि ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, ट्रेवल ऑन ए पाथ, ठीक है। सन के चारों ओर घूमते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। इसमें चलिए मरकरी को हटाइए, अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ये तो मरकरी हमने देख लिया, एस्ट्रॉयड बेल्ट को देख चुके हैं। पीछे मरकरी देखा था क्या, मरकरी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मरकरी क्या है, जो यानी सबसे क्लोजेस्ट प्लेनेट मरकरी है। मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लेनेट, मरकरी सबसे स्मॉलेस्ट प्लेनेट है इन आवर सोलर सिस्टम। इट इज़ द क्लोजेस्ट टू द सन, ये सन के सबसे पास वाला प्लेनेट है। ये सन है तो इसके पास में सबसे पास मरकरी ही रहता है, ठीक है। ये मरकरी रहता है क्लोजेस्ट प्लेनेट टू द सन, बट इट इज़ नॉट हॉटेस्ट। सोचने वाली बात है, जो सबसे क्लोजेस्ट सन के है लेकिन ये हॉटेस्ट नहीं है, पूरी तरह से हॉट भी नहीं। मतलब ये ठंडा भी हो जाता है नाइट में। अब क्यों ठंडा होती है, जबकि पास में है फिर भी ये ठंडा हो जाते हैं। आप सोचो, ये सबसे क्लोजेस्ट है, यानी कि यहाँ तो आग की तरह ये भी खोलना चाहिए प्लेनेट, लेकिन वो प्लेनेट नहीं है। वो प्लेनेट मतलब पूरी तरह से आग की तरह हॉट नहीं होता है। इट इज़ नॉट हॉटेस्ट, मतलब हॉटेस्ट नहीं, हॉट तो है लेकिन हॉटेस्ट नहीं है, सबसे ज़्यादा हॉट नहीं है, हॉटेस्ट है।
अब फ्रीजिंग नाइट में ये कूल भी हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब वेनस के बारे में जानते हैं, ठीक है। यानी कि सेकेंड प्लेनेट जो पृथ्वी पर से है, सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर ये हो गया, सेकेंड नंबर जो है वेनस है, ठीक है। थोड़ा सा वेनस के बारे में भी जान लेते हैं। एम वी एम का फार्मूला याद रखिएगा, MVEM याद रखिएगा, ये चीज़ें सीक्वेंस में याद रखना। वेनस इज द हॉटेस्ट प्लेनेट, यानी कि वेनस सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट यानी सबसे गर्म प्लेनेट है। इट इज़ सराउंडेड बाय गैस, इसके चारों ओर गैस भराता ही है। गैस ट्रैप हीट एंड वेनस हैज एक्टिव वोल्केनो, इट कैन समटाइम्स बी सीन विदाउट टेलीस्कोप। ओहो, इसको बिना टेलीस्कोप के भी देख सकते हैं वेनस को। इट कैन समटाइम्स सीन विदाउट टेलीस्कोप, इट हैज एक्टिव वोल्केनोज, याद रखिएगा वेनस, वेनस हैज एक्टिव वोल्केनो। चलिए वेनस हो गया। अब अर्थ के बारे में जानते हैं। ये हॉटेस्ट है, यानी कि ये हॉटेस्ट नहीं है फर्स्ट नंबर पे, लेकिन ये हॉटेस्ट है, यानी कि उससे दूर है वो ज़्यादा हॉटेस्ट है। चलिए आगे देखते हैं। अब पृथ्वी को देखते हैं। अब पृथ्वी कैसा है अपना, जहाँ पे अभी है खड़ा, इसी जगह अपने लोग खड़ा हैं, अभी बात कर रहे हैं। यही ये जगह है जहाँ पे जीवन अभी संभव है। तो पृथ्वी के बारे में ये तो है ही, लेकिन पृथ्वी जो यानी अर्थ इज आवर होम पता ही है। इट इज द थर्ड प्लेनेट फ्रॉम द सन, तीसरा प्लेनेट है, यानी फर्स्ट प्लेनेट, सेकंड और थर्ड प्लेनेट फ्रॉम द होम सन, एंड it is the only one now have living things. Most of the earth covered by water, correct। यानी वाटर 75% जो 75% वाटर कवर है, ठीक है। पृथ्वी पर 75% वाटर है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद मार्स के नंबर आ गया। मार्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यानी कि 1, 2, 3 और चौथा नंबर का प्लेनेट है सन से मार्स है। मार्स इज द रेड प्लेनेट, ये पूरी तरह से रेड है ही मार्स प्लेनेट। आयरन इन इट्स सॉइल गिव्स मार्स रेड कलर, क्योंकि यहाँ पर जो आयरन यानी कि आयरन का कंटेंट ज़्यादा है मार्स में, इसीलिए वो रेड दिखते हैं। साइंटिस्ट हैव सेंट रोवर टू मार्स एंड रोवर्स आर लुकिंग फॉर साइनिंग ऑफ लाइफ। रोवर्स आर लुकिंग, यहाँ पर रोवर तो है ही, और उसको सर्च कर रहे हैं कि यहाँ पर जीवन संभव है, क्योंकि इलन मस्क भी बोल रहा है कि यहाँ पर मार्स पर एक दिन जीवन बसाने के, तो इस जगह पे जीवन संभव है या नहीं, उसी को सर्च किया जा रहा है। तो चलते हैं। तो ये हो गया, ये शॉर्ट में देखते हैं। तो ये यानी कि इनर प्लेनेट या इनर प्लेनेट इसको बोलते हैं, इनर प्लेनेट या टेरेस्ट्रियल प्लेनेट। टेरेस्ट्रियल प्लेनेट ये एस्ट्रॉयड बेल्ट, यही डिवाइड करता है दो प्लेनेट के बीच की। चलिए आगे देखते हैं। अब जुपिटर देखते हैं। जुपिटर का नंबर है, ये जुपिटर हो गया। जुपिटर यानी कि एस्ट्रॉयड बेल्ट, और ये मार्स MARS, मार्स और जुपिटर के बीच जो है एस्ट्रॉयड बेल्ट है। इस पे भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। तो जुपिटर है, इसके बीच एस्ट्रॉयड बेल्ट है, ठीक, करेक्ट। थोड़ा सा जुपिटर के बारे में देखते हैं। जुपिटर इज़ द बिगेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। जुपिटर जो सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा है ही। इट कैन सी इट विदाउट ए टेलीस्कोप, इसको बिना टेलीस्कोप से भी देखा सकता है। जुपिटर मेड गैस, ये गैस से बना हुआ है। इट माइट नॉट हैव एनी सॉलिड सरफेस, कहने का मतलब दिखता था ये सॉलिड जैसा, लेकिन ये पूरी तरह से गैस का गोला है। ये दिखता है सॉलिड, लेकिन ये पूरी तरह से ये गैस का गोला है, ठीक है। इसके पास बहुत सारे मून्स हैं, तो यानी कि ये गैस का गोला है, सबसे बिगेस्ट प्लेनेट, इसका यही खासियत है। इसके पास कोई भी सॉलिड सरफेस नहीं है, यानी कि एक गैस के है जुपिटर। चलिए आगे देखते हैं।
सैटर्न के बारे में जानते हैं, ये भी एक सैटर्न सराउंडिंग बाय लार्ज रिंग्स, इसके चारों ओर रिंग रहते हैं, ये रिंग के नाम से फेमस है। सैटर्न जो है ना रिंग के नाम से फेमस है, यानी कि सराउंडेड बाय लार्ज रिंग्स एंड दे आर बिगर देन एनी अदर प्लेनेट, दे आर बिगर देन एनी प्लेनेट। द रिंग आर मेड ऑफ आइस, इसका जो रिंग है वो बर्फ से बना, बर्फ एंड रॉक का होता है, ठीक है। ये जो रिंग है वो बर्फ एंड रॉक का है। लाइक जुपिटर द प्लेनेट मोस्टली मेड ऑफ गैस, ये भी प्लेनेट ज़्यादातर गैसेस बना है, हालांकि आइस एंड रॉक पार्टिकल हल्का फल्का है, लेकिन मैं मोस्टली जो है गैसे है। चलिए आगे देखते हैं, अब यूरेनस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यूरेनस इज वेरी कोल्ड, इट इज ओनली प्लेनेट दैट स्पिन इट्स साइड, स्पिन ऑन इट्स साइड। यूरेनस इज ए आइस गिंट, यूरेनस एक बर्फ का, समझ जाओ एक आइस का, पूरी तरह से आइस का, आइस गिंट है, यानी कि बर्फ का एक बड़ा सा टुकड़ा है। यूरेनस एक बर्फ का बड़ा सा टुकड़ा है, ठीक है। यूरेनस बर्फ का एक गोला है, गिंट मतलब एक बर्फ, एक समझ जाओ कुछ है। उसके बाद इट हैज सॉलिड आइस एंड मीथेन गैस मेक इट्स ब्लू। चलिए आगे देखते हैं। इट हैज सॉलिड आइस कोर एंड मीथेन गैस मेक इट्स ब्लू। चलिए आगे देखते हैं, यानी कि मीथेन गैस ये ब्लू जैसा दिखता है, ये पूरी तरह से, फर्स्ट तो ये आइस गिंट है, यानी कि पूरी तरह से बर्फ के एक गोला है, समझ जाओ। इट हैज़ सॉलिड आइस गिंट कोर एंड मीथेन गैस मेक इट्स ब्लू, इसके चारों साइड मीथेन गैस है, इसीलिए वो ब्लू देखते हैं। और वेरी कोल्ड है, यूरेनस इज वेरी कोल्ड, इट इज ओनली प्लेनेट दैट स्पिन ऑन इट्स साइड। यूरेनस इज एन आइस गिंट्स, इट हैज ए सॉलिड आइस कोर, मीथेन गैस मेक इट्स ब्लू। आगे देखते हैं, लास्ट प्लेनेट नेपच्यून। चलिए नेपच्यून क्या है, नेपच्यून का मतलब, नेपच्यून इज द फारदेस्ट प्लेनेट फ्रॉम द सन, सबसे दूर का जो ग्रह है यानी कि प्लेनेट है वो नेपच्यून है। लाइक यूरेनस इट इज ब्लू आइस गिंट एंड प्लेनेट इज कोल्ड डार्क एंड वाइंडी, ये भी आइस गिंट है और प्लेनेट इज कोल्ड। ये सब जितना भी दूर जा रहा है ना वो सब कोल्ड होते जा रहा है, कोल्ड होते जा रहा है पूरी तरह से, कोल्ड डार्क एंड वाइंडी। चलिए आगे स्लाइड में क्या है, आगे के स्लाइड में बस आगे आज का सेशन इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट सेशन मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।